आखिर भगवान शिव के कौन कौन से स्वरूप हैं जिनकी आराधना करके हम अपने जीवन को एक नई और सच्ची राह पर ले जा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और उन स्वरूपों का क्या महत्व है। साथ ही भगवान शिव के 5 प्रतीक कौन कौन से हैं और इनका भी क्या महत्व है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों की पूजा या फिर उपासना करी जाती है। इन स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से आपके अलग अलग मनोरथ पूरे हो सकते हैं, अर्थात हर स्वरूप से अलग मनोरथ पूर्ण होता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान शिव के इन स्वरूपों के बारे में। भगवान शिव षष्ठी के तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं। शिव जी स्वयं त्रिनेत्रधारी भी हैं। साथ ही शिव जी की उपासना भी मूल रूप से 3 स्वरूपों में ही की जाती है। तीनों स्वरूपों की उपासना के लिए सावन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों स्वरूपों की उपासना करने से व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। शिव जी के इन स्वरूपों की उपासना अगर हम प्रदोष काल में करें तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि महादेव के वो 3 स्वरूप कौन कौन से हैं और उनका क्या महत्व है। लेकिन उनको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान शिव के 3 प्रमुख स्वरूपों के विषय में। इसमें से पहला स्वरूप भगवान शिव का है नीलकंठ का। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन माह में समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था तो शिव जी ने मानवता की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया था। उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। नीला कंठ होने के कारण ही शिव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई। इंद्र के मन में दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के प्रति अगाध श्रद्धा थी, जिससे दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र को भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। धन और इंद्रासन के अभिमान में इंद्र ने उस पारिजात पुष्प को अपने ही प्रिय ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। इंद्र को मिले वरदान के स्वरूप भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने देवराज इंद्र को लक्ष्मी से हीन होने का श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा के श्राप के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी उसी समय स्वर्ग छोड़कर अदृश्य हो गईं। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता दुर्बल हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब ये समाचार दैत्यों को मिला तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात निराश होकर इंद्र ने अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा, देवेंद्र, भगवान विष्णु के पुष्प का अपमान करने के कारण लक्ष्मी जी क्रोधित होकर तुमसे चली गई है। अगर तुम भगवान नारायण को पुनः प्रसन्न करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगोगे तो उनकी कृपा से तुम्हें खोया हुआ वैभव फिर से मिल जाएगा। इंद्र और अन्य देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा जी भी उनके साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय बताया, क्योंकि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा था, जिससे अमरता प्राप्त होगी और लक्ष्मी भी देवताओं को प्राप्त हो जाएगी। तब दुष्ट दैत्य तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे।
भगवान विष्णु की सलाह के अनुसार इंद्र संधि का प्रस्ताव लेकर के दैत्यराज बलि के पास गए और उन्हें अमृत के बारे में बता करके समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल स्थापित करके वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। फिर दोनों पक्ष अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष को पी करके नीलकंठ महादेव बने। सभी देवता दैत्य अमृत पाने की इच्छा से बड़े जोश और उत्साह के साथ मंथन कर रहे थे। अचानक समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से दशों दिशाएं जलने लगीं। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। सभी देवता और दैत्य उस विष की ज्वाला से जलने लगे और उनका तेज क्षीण होने लगा। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना करी। उनके आग्रह पर महादेव जी ने उस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया, परंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। शिव जी के नीलकंठ स्वरूप की उपासना करने से व्यक्ति की शत्रु बाधा, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों का असर व्यक्ति पर नहीं होता। सावन के सोमवार को शिव जी के नीलकंठ स्वरूप की उपासना करने के लिए शिवलिंग के ऊपर गन्ने के रस की धारा चढ़ानी चाहिए। इसके बाद नीलकंठ स्वरूप के मंत्र ओम नमो नीलकंठाय का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की ग्रहों से संबंधित सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान शिव को उनका नीलकंठ स्वरूप मिला। अब आइए जानते हैं भगवान शिव के दूसरे स्वरूप के बारे में, जो है नटराज का स्वरूप। मान्यता है कि शिव जी ने ही दुनिया में समस्त नृत्य, संगीत और कला का आविष्कार किया है। नृत्य कला के तमाम भेद और सूक्ष्म चीजें भी शिव जी ने अपने शिष्यों को बताई और समझाई हैं। उन्होंने ऐसे नृत्यों का सृजन किया है जिसका असर हमारे मन, शरीर और आत्मा पर पड़ता है। धर्म ग्रंथों में शिव के नटराज रूप की कई व्याख्याएं करी गई हैं। एक व्याख्या के अनुसार शिव के रौद्र तांडव को रुद्र कहा जाता है, जबकि शिव के आनंद तांडव को नटराज कहते हैं। शिव जब रौद्र तांडव करते हैं तो सृष्टि का विनाश होता है, वहीं शिव के आनंदमय तांडव से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अर्थात भगवान शिव का नटराज रूप निर्माण और विनाश दोनों का ही प्रतीक है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक उनके इस स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भगवान शिव के नटराज स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व क्या है और नटराज स्वरूप में जो शिव जी के पैरों के नीचे लेटा हुआ है वो आखिर कौन है। नटराज स्वरूप में भगवान शिव की 4 भुजाएं हैं जो चारों ओर एक अग्नि चक्रों से घिरी हुई हैं। उनके दाहिने हाथ में डमरू है जो ध्वनि सृजन का प्रतीक है। बाएं हाथ में उन्होंने अग्नि धारण करी है जो विनाश का प्रतीक है। यानी भगवान एक हाथ से सृजन करते हैं तो दूसरे हाथ से विनाश। नटराज शिव का दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है जो हमें बुराई से बचने की सीख देता है। नृत्य की इस मुद्रा में शिव का एक पैर उठा हुआ है जो सार्वभौमिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनकी इस मुद्रा में एक लय भी नजर आती है जिसका तात्पर्य है परिवर्तन या जीवन में गतिशीलता। नटराज के चारों ओर की अग्नि इस ब्रह्मांड का प्रतीक है, जबकि उनके शरीर पर सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है उसका नाम है अपस्मार। एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली और दूसरों को हीन समझता था। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता था। अपनी इसी शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता। अपनी इस शक्ति और अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया था कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता। एक बार कई ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन साधना कर रहे थे। उन ऋषियों को अपनी सिद्धियों पर अभिमान हो गया था। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहां पधारे।
उन्हें देखकर सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़ करके उठ गईं। इससे उन ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव पर आक्रमण करने को कहा, किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों को नष्ट कर दिया। तभी उन ऋषियों ने वहां उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। ऋषियों ने अपस्मार को अपनी सारी शक्तियां भी दे दी। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी, जिससे माता अचेत हो गईं। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पर गिर गया। उसके बाद उन्होंने एक अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। उन्होंने उसका वध नहीं किया। जब उन साधुओं ने भगवान शिव का वो रूप देखा तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया। दोस्तों, कथा के अनुसार नटराज शिव के पैरों के नीचे कुचला हुआ वो बौना दानव अज्ञानता का प्रतीक कहलाता है। जीवन में सुख और शांति के लिए और आनंद का अनुभव करने के लिए नटराज स्वरूप की पूजा करी जाती है। ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए भी इनकी पूजा अच्छी मानी गई है। सावन के सोमवार को घर में सफ़ेद रंग के नटराज की स्थापना करना सर्वोत्तम माना गया है। तो दोस्तों, ये था भगवान शिव का नटराज स्वरूप। अब जानते हैं भगवान शिव का तीसरा स्वरूप महामृत्युंजय का, जिनकी उपासना करके मृत्यु तक को हम जीत सकते हैं। शिव जी का ये स्वरूप है मृत्युंजय स्वरूप। शिव जी इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर के भक्तों की रक्षा करते हैं। शिव जी के इस स्वरूप से जुड़ी हुई एक कहानी के बारे में चलिए जानते हैं। शिव जी के एक अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। विधाता ने उनकी तकदीर में संतान का योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान को बदल सकते हैं, तो क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न करके ये विधान भी बदलवा दिया जाए। फिर मृकंड ऋषि ने घोर तप करना आरंभ किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए, लेकिन भक्त की भक्ति के आगे बाबा को झुकना ही पड़ा। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र तो प्राप्त हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान मिली है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे और भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वो उन्हीं भगवान शिव से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय जी ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा करी। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। वो बिना रुके हुए जप करते रहे। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस ही नहीं हुआ तो लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वो बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा करी,
तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। इस प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा कि तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया। यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। तो इस तरह उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त कर देता है। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा, आयु रक्षा, स्वास्थ्य लाभ और मनोकामना की पूर्ति होती है। सावन के सोमवार को भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र और जलधारा अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करें। मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। महामृत्युंजय मंत्र एक जीवन रक्षक मंत्र है। इसका जाप श्रद्धा, विश्वास और ईमानदारी से करना चाहिए। इसका जाप करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह करीब 4 बजे का है। मंत्र का जाप करने से दिव्य ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं जो आसपास से बुराई और नकारात्मकता को दूर करती हैं। बीमारियों से पीड़ित या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति के बगल में बैठकर जितनी बार संभव हो इसका जाप करने की सलाह दी जाती है। ये दर्द से राहत देता है और एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाता है। इस मंत्र का नियमित जाप दुर्घटना, अचानक मृत्यु, दुर्भाग्य या ऐसी किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से रक्षा करता है। ये पवित्र मंत्र स्वास्थ्य, धन और लंबी उम्र प्रदान करता है। शरीर पर विभूति मलते समय भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही हवन में जपने से यह मंत्र मनोवांछित फल देता है। यह अपनी उपचार शक्ति और पोषण के लिए भी जाना जाता है। ऑफिस जाने, दवा लेने या बिस्तर पर जाने से पहले कम से कम 9 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ धन के लिए भी इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें और भगवान शिव पर विश्वास रखें और वो निश्चित रूप से आपको इन सभी परेशानियों से बचाएंगे। पुराणों और पवित्र ग्रंथों के अनुसार इस मंत्र का जाप कई ऋषि मुनियों के साथ साथ सती ने भी राजा दक्ष के गर्भाधान के समय चंद्र के लिए किया था। राजा दक्ष के कारण चंद्रमा की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन इस मंत्र की शक्ति ने सब कुछ बदल दिया। भगवान शिव आए और उन्होंने चंद्रमा को मृत्यु से बचाते हुए उसे अपने सिर पर धारण किया था। भगवान शिव के स्वरूपों के साथ साथ हिंदू धर्म में भगवान शिव के 5 प्रतीक भी माने गए हैं। इन प्रतीकों में उनका डमरू, त्रिशूल, उनका तिलक, त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष है। भगवान शिव को भोले बाबा, महादेव और शंकर भगवान जैसे कई नामों से हम जानते हैं। सोमवार का दिन शिव जी को ही समर्पित है और सावन का तो पूरा महीना भक्तजन उन्हीं की ही भक्ति में लीन रहते हैं। शिव जी की स्वरूप हिंदू धर्म के सभी भगवानों में सबसे निराला है। उनकी लंबी जटाएं हैं जिनमें से गंगा निकलती हैं। उनके मस्तक पर चंद्र सजा है। शिव जी की 3 आंखें हैं और गले में वो रुद्राक्ष के साथ साथ सर्प भी धारण करते हैं। शरीर पर भस्म लगाते हैं। एक हाथ में डमरू तो दूसरे हाथ में त्रिशूल है। शिव जी के रूप की महिमा एकदम निराली है। दोस्तों, शिव जी के 5 प्रतीक हैं: डमरू, त्रिशूल, त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष। भोले बाबा के ये 5 प्रतीक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं महादेव के पहले प्रतीक डमरू के विषय में। भगवान शिव ही नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। शिव जी के डमरू में न केवल 7 सुर हैं बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है।
शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। वो डमरू बजाकर भी खुश होते हैं और डमरू को सुनकर भी। अगर रोज घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर करी जाए तो घर में कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। डमरू के साथ साथ महादेव का दूसरा प्रतीक है त्रिशूल। दुनिया का कोई भी शक्ति हो, दैहिक, दैविक या भौतिक, शिव जी के त्रिशूल के आगे नहीं टिक सकती। शिव जी का त्रिशूल हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड देता है। कहा जाता है कि शिव जी को उनका त्रिशूल विष्णु जी ने भेंट किया था। अन्य कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि त्रिशूल समुद्र मंथन के दौरान निकला था। ये भी कहा जाता है कि त्रिशूल का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। विश्वकर्मा जी ने त्रिशूल का निर्माण करके उसे भगवान शिव को भेंट किया। घर में सुख समृद्धि के लिए मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच में त्रिशूल लगाना चाहिए या फिर त्रिशूल का चित्र बनाना चाहिए। दोस्तों, त्रिशूल की आकृति हमें तभी धारण करनी चाहिए जब हमारा मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण हो। शिव जी के माथे पर लगा त्रिपुंड तो हम सब ने देखा है। महादेव का त्रिपुंड महादेव का तीसरा प्रतीक है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों ही गुणों को नियंत्रित करने के कारण शिव जी त्रिपुंड का प्रयोग करते हैं। ये त्रिपुंड सफ़ेद चंदन का होता है। जो कोई भी व्यक्ति शिव जी का भक्त होता है, त्रिपुंड का प्रयोग वो कर सकता है। कहा जाता है कि माता सती के सती होने पर उनकी राख से सर्वप्रथम महादेव ने अपने माथे पर त्रिपुंड बनाया था। इस त्रिपुंड में 27 देवताओं का वास होता है, अर्थात त्रिपुंड की हर एक लकीर में 9 देवताओं का वास माना गया है। त्रिपुंड सफ़ेद चंदन का होता है। त्रिपुंड के बीच में लाल रंग का एक बिंदु होता है। विशेष दशाओं में ही ये त्रिपुंड लगाना चाहिए। ध्यान या मंत्र जाप करने के समय त्रिपुंड लगाने का परिणाम अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों, भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षणों से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया, मोहमाया सब कुछ राख के समान है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से अभिषेक किया जाता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भस्म के विषय में एक कथा प्रचलित है कि जब सती ने क्रोध में आकर खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था, उस वक्त महादेव उनका शव लेकर धरती से आकाश तक हर जगह घूम रहे थे। विष्णु जी से उनकी ये दशा देखी नहीं गई और उन्होंने माता सती के शव को छूकर भस्म में तब्दील कर दिया। अपने हाथों में भस्म देखकर शिव जी और परेशान हो गए और सती की याद में वो राख अपने शरीर पर लगा ली। धार्मिक ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और वहाँ पर बहुत ठंड होती है। ऐसे में खुद को सर्दी से बचाने के लिए वो शरीर पर भस्म लगाते हैं। आज भी बेल, मदार और दूध चढ़ाने के अलावा हर शिव मंदिर में भस्म चढ़ाई जाती है। दोस्तों, इस विषय में एक कथा और प्रचलित है जिसका कि जिक्र शिव पुराण में किया गया है। कथा के अनुसार एक साधु था जो कि तपस्या करके शक्तिशाली बन गया था। वो केवल फल और हरी पत्तियां खाता था, इसलिए उसका नाम प्राणात पड़ा। उस साधु ने अपनी तपस्या से जंगल के सभी जानवरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार साधु अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी उंगली कट गई। साधु ने देखा उंगली से खून की जगह पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वो इतना पवित्र हो गया है कि उसका शरीर खून से नहीं बल्कि पौधे के रस से भर गया है। इससे वो बहुत खुश हुआ और गर्व से भर गया। इस घटना के बाद साधु खुद को दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति मानने लगा। जब भगवान शिव ने ये देखा तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और वहाँ पहुँच गए। बूढ़े व्यक्ति के वेश में भगवान शिव ने साधु से पूछा वो इतना खुश क्यों है। साधु ने कारण बताया। सब कुछ जानकर भगवान ने उनसे पूछा कि ये तो पेड़ पौधे और फलों का रस ही है। जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वो भी राख बन जाते हैं, अंत में राख ही शेष रह जाती है।
भगवान शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके तुरंत अपनी उंगली काटकर दिखाई तो उसमें से राख निकली। भिक्षु को एहसास हुआ कि भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म लगाना शुरू कर दिया, जिससे उनके भक्तों को ये बात हमेशा याद रहे, शारीरिक सुंदरता पर अहंकार ना करें और परम सत्य को हमेशा याद रखें। घर में धूप बत्ती की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महादेव के आभूषण रुद्राक्ष का भी अपना एक अलग महत्व है। ये महादेव के 5वें प्रतीक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से आभूषण के रूप में सुरक्षा के लिए, ग्रह शांति के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। कुल मिलाकर मुख्य रूप से 16 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, परंतु 12 मुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से प्रयोग में आता है। रुद्राक्ष को हम कलाई, कंठ या हृदय पर धारण कर सकते हैं। इसे कंठ प्रदेश तक धारण करना सर्वोत्तम माना गया है। कलाई में 12, कंठ में 36 और हृदय पर 108 दानों को ग्रहण करना चाहिए। एक दाना भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन ये एक दाना हृदय तक होना चाहिए और लाल धागे में पिरोया होना चाहिए। रुद्राक्ष को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को या फिर किसी भी सोमवार को हम धारण कर सकते हैं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि को रुद्राक्ष धारण करना सबसे उत्तम माना गया है। रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसे शिव जी को समर्पित करना चाहिए और उसी माला या रुद्राक्ष पर मंत्र जाप करना चाहिए। जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें सात्विक रहना चाहिए और आचरण को शुद्ध रखना चाहिए, अन्यथा रुद्राक्ष लाभकारी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान शिव के 3 स्वरूप और 5 प्रतीकों के विषय में और उनके महत्व के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।